हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए आज हम आपको किसानों के बारे में एक बार फिर से एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। दरअसल किसान आंदोलन जब इस वक्त चल रहा है और कड़ाके की ठंड है, लेकिन इस सब के बीच में किसान अपने सभी कामों को छोड़ करके बॉर्डर पर डटा है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर हो चाहे टिकरी बॉर्डर हो, ऐसे दिल्ली से लगते हुए तमाम दूसरे बॉर्डर पर किसान धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। संगठन नेताओं की तरफ से अपनी मांगों को रखा जा रहा है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है? आपको इस पर क्या लगता है? क्या केंद्र किसानों की बैठक में आखिर क्या हल निकलेगा? आंदोलन का 16वां दिन है और ऐसे में क्या आपको लगता है कि समाधान का रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? किसान आंदोलन से हरियाणा के समीकरण भी बदलते हुए नजर आएंगे क्या? किसान या सरकार, किसको आखिर दुष्यंत चौटाला चुनेंगे? किसानों के सुझाव स्वीकार तो आखिर आंदोलन किस लिए हैं? इसको लेकर के आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं, जिसके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे और बता पाएंगे कि आखिर इस आंदोलन पर आप क्या कहना चाहते हैं। लगातार हमारी कोशिश यही है कि एक मंच आपको उपलब्ध कराया जाए। इस मंच के जरिए आप अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा पाएं। आपके मन में क्या है इस आंदोलन को लेकर के, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं। और इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि जब किसान आंदोलन इस वक्त चल रहा है, किसानों की जो बातें हैं वो देश के बाकी हिस्सों तक भी, बाकी लोगों तक भी पहुंचे। और इसी को लेकर के सवाल कई हैं। क्या समाधान का रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्या समाधान होता हुआ नजर आ रहा है? बातचीत के जरिए हल क्या अब निकलने जा रहा है? एक तरफ जब सड़कों पर किसान डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार बातचीत के जरिए संशोधित प्रस्ताव भेजती है, लेकिन किसान नेता उसको नामंजूर कर देते हैं। तो क्या अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ पाएगा? इस पर आपका क्या कहना है? इसको लेकर के आप क्या बताना चाहते हैं? और क्या आप वाकई में समझ रहे हैं कि किसानों की जब मांगों को स्वीकार कर लिया गया है, तो कानूनों को वापस देने का आखिर औचित्य क्या है? क्या इसके पीछे, क्योंकि कई ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अब इस पर राजनीति होने लगी है, क्योंकि किसानों की मांगों को तो स्वीकार कर लिया गया, तो क्या अब इसमें असल मायने में राजनीति हो रही है? जरा आप इसको लेकर के भी हमारे इस मंच के जरिए बता सकते हैं, जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लगातार फोन लाइंस खुल चुकी हैं और जो फ्लैश हो रहे नंबर हैं उनके जरिए आप इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। देश भर के टोल फ्री करने का आह्वान किसान संगठन नेताओं के द्वारा किया गया है। 12 दिसंबर को पूरे देश के अलग अलग जो टोल हैं उनको फ्री किया जाएगा। आवाजाही वहां पर पूरी तरीके से फ्री रहेगी और साथ ही साथ 14 तारीख को भी इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को लेकर रणनीति किसान संगठन नेताओं की तरफ से तय की गई है। इस रणनीति को लेकर के आप क्या बताना चाहते हैं, वो आप हमें बता सकते हैं। युद्धवीर सिंह कुरुक्षेत्र से हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है युद्धवीर आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर, हम ये कहना चाहते हैं, सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है, इसको समझाने का टाइम आ गया जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया युद्धवीर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो कुरुक्षेत्र से आप ये जो पहली आवाज है, पहले कॉलर जो है हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, जिन्होंने कहा कि सरकार तक आवाज पहुंचाना जरूरी है और आवाज क्या पहुंच नहीं रही है, ये एक बड़ा सवाल है। किसानों के सुझाव अगर स्वीकार किए गए हैं संशोधित प्रस्ताव के जरिए, लिखित तौर पर अगर उनको माना गया है, तो आखिर अब ये आंदोलन क्यों चल रहा है? ऐसे कई सवाल हैं। और क्यों आखिर सरकार की तरफ से 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जा रहा है? जब बार बार ये सरकार से कहा जा रहा है कि किसानों के लिए है और किसान इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्यों आखिर इस पर सरकार अडिग है? क्या कारण है? क्यों आखिर सरकार भी इन कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है? और क्यों आखिर जब संशोधित प्रस्ताव पेश किए गए हैं, प्रस्ताव दिया गया किसान संगठन नेताओं को, तो आखिर उनके द्वारा भी इन प्रस्तावों को, इन सुधारों को क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है? ये बहुत सारी चीजें हैं और आंदोलन को 16 दिन बीत चुके हैं। तो ऐसे में अब लोगों का ये कहना है कि परेशानी अब ज्यादा बढ़ने लगी है, क्योंकि बॉर्डर पर संख्या किसानों की अब एकाएक बढ़ती चली जा रही है और इसकी वजह से खतरा काफी ज्यादा नजर आने लगा है। तो कहीं ना कहीं ये इन सभी चीजों को लेकर के अब आम लोगों के लिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए ज्यादा इसमें मुश्किलात हैं। साथ ही साथ हरियाणा के उन इलाकों के लिए
ज्यादा मुश्किलें हैं जहां पर इस वक्त ये धरना चल रहा है, क्योंकि सोनीपत जैसे कई इलाके हैं, राई का इलाका है, उन इलाकों में जो व्यवसाय केंद्र हैं वो बंद हैं। लॉकडाउन की वजह से पहले से ही वो इलाके प्रभावित रहे हैं और अब जो व्यापारिक संस्थान हैं वो एक बार फिर से इस आंदोलन की वजह से बंद हैं और आगे भी जो जिस तरीके की रणनीति बनाई गई है उससे व्यापारिक संगठनों को बंद करने के लिए ही कहा गया है किसान नेताओं की तरफ से। तो क्या और कितना सही आप इसको मानते हैं? क्या व्यापारिक संस्थानों को बंद कर देना चाहिए जैसा कि इस आह्वान के जरिए कहा जा रहा है? इसको लेकर के आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं और किसान आंदोलन से क्या अब किसानों की असल तस्वीर साफ हो पाएगी? किशोर सिंह अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है किशोर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सरकार ये बोल रही है कि हम इसको संबोधन करेंगे तो उसमें लिखित में देने में उनको क्या है? जब मैंने आपको 5,000 रुपये देने हैं और मैं कहूँ देने हैं मैंने आपको, तो मैं अगर आपको लिखित में दे दो तो मैंने लिखित देने में क्या दिक्कत सरकार को? किशोर सिंह जी, जो प्रस्ताव दिया गया है संशोधित वो लिखित में ही दिया गया है। नहीं, वो तो कानून है वो भी नहीं किया गया जी। इसका ये मतलब नहीं है जी। अभी मान लिया को दे दिया, रिलायंस कंपनी को दे दिया, उन्होंने 1,000 टन ले लिए और 2,000 टन मतलब ऊपर होगी तो उसको 1,000 टन ऊपर दें, हमारे को जरूरत नहीं, तो कैसे उसको कहाँ बेचेंगे फिर जिम्मेदार? उसका वो भी लिखित में होना चाहिए ना। जैसे कि अभी मैं एक उदाहरण दूं जी, जो 1935 थे और अभी 1600 ले रहे हैं, उस किसान ने उस टाइम पर बीमार हो गया या पर्ची आई नहीं दे पाया उस टाइम पर, वो 10 दिन में या कोई बीमार हो गया कि पैसा दिन चला गया, अगर वो बाद में लेकर जाएगा तो उसके तो 300-400 रुपये क्विंटल के मन मर्जी से लेगा वो रेट, तो वो रेट उसी रेट से भी चिंती है ना जिम्मेदार की फसल। तो ये तो जरूरी है इस चीज का भी, तो ये इस चीज में लिखित में दे दो ना। भाई सरकार या बीच से निकलना चाहती है, रिलायंस को दे दिया या बड़ी कंपनियों को दे दिया, वो तो मन मर्जी का सौदा करेगी कि भाई आप धान नहीं खरीदता, मैं क्यों नहीं खरीदता, आप बाजरा बो। अभी ये पानीपत करना और अम्बाड़ा, ये पंजाब में ये तो धान और गेहूं की खेती है करते हैं यहाँ पर। तो ये लिखित में दो ना जी, जो भी खरीदो करनी हमने, मतलब चाहे वो 10 क्विंटल हो चाहे 20 क्विंटल हो, पीछे हमारी सत्ता में थोड़ी थोड़ी ले ली किले में है, बाकी हमने 1200 में बेची, 3,000 में बेची, भाग कर 41-42 का, तो उसका फायदा क्या है जी बताओ हमारे यार मिस्त्री साहब? ये भी तो जरूरी है जी। हमारी फसल किसी खेत में तो 10 मन निकल जाती है, किसी खेत में 20 मन निकलती है। एरिया भी देखा जाता है ना, जहाँ पानी का एरिया है जी, जो यहाँ पानीपत में है, करनाल में, अम्बाड़े में, यहाँ जमीन अच्छी है जी। ये भी तो देखना पड़ेगा जी इस चीज का। ये इस चीज में लिखित में देते हम पूरी लिखित तौर पर इसमें दिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया किशोर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर हमारे साथ विजेंद्र कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको बताओ कि क्या करेंगे, कानून पूरी देश को खत्म करवाना चाह रहा था, ये सरकार क्यों नहीं खत्म कर रही जी? जिन्हों बताओ, ये इतनी पब्लिक महाराष्ट्र से आके यूपी में योगी ने रोक ली, उसका कौन सा कानून है? ये कहते हैं कि कोरोना फलाना दिखड़ा, ये रैली करे तो कोरोना कहाँ चला जाओ जी। तो अब ये पब्लिक को वैसे गुमराह कर रही है कोरोना के चक्कर में। ठीक है, तो यानी कि आम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये आपका कहना है इस पर। लेकिन और इस पर आप बाकी जो दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनका इस पर क्या कहना है? वो क्या मान रहे हैं कि अभी तक का जो आंदोलन है किस तरीके से समाधान के रास्ते इस आंदोलन के जरिए निकलते हुए नजर आ रहे हैं? और जब बातचीत और संशोधन का जब प्रस्ताव दिया गया, और यहाँ महत्वपूर्ण चीज यही है क्योंकि सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, तो क्या वाकई में किसानों को गुमराह किया जा रहा है? और बार बार सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि लिखित तौर पर प्रस्ताव के जरिए आश्वासन दिया गया है और एक संशोधित प्रस्ताव दिया गया है, तो क्या अब इसको स्वीकार करने के बाद विरोध कितना है? देवेंद्र पाल अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है देवेंद्र आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, ये कहना चाहते हैं कि ये कानून हमारे लिए, सरदारों के लिए या एक खेती करने वालों के लिए बनाया है, तो अगर हमारे को ये पसंद नहीं है, हमारे को ये अच्छे नहीं लगते, तो ये कानून वापस होने चाहिए जी। और दूसरी बात, ये हमारे को गुमराह कर रहे हैं, इसमें संशोधन होगा। अगर इसमें इतनी कमियां ही थी, अगर इसमें इतनी कमियां तो बनाने की जरूरत ही क्या थी?
फिर इन्होंने क्या किया, जथेबंदियों को इकट्ठा करके उसमें से कमियां निकलवाने के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया। फिर मंत्रियों को बोल दिया कि आप इनको गुमराह करके इनको अपनी बात में फंसा लो। अब दान का एमएसपी ये हमारे को कानूनी दायरे में नहीं दे रहा है जी। अगर इसका एमएसपी का कानून बना दे तो हमारा आधा मसला हल हो जाएगा जी। मान लो हम जीरी बेच रहे हैं जी, दान ये हमारे यहाँ बोलते हैं पीएस 14 लेंगे हम एमएसपी पे। अगर हमारे को दूसरा दान बेचना पड़ता है पीएस 26 है या कोई और मोटा चावल है, तो हमारा 1200 में 1100 में बिकता है। इसी सीजन में मेरा 1100 के हिसाब से बिका है दान। अगर वो एमएसपी पे खरीदा जाता तो सारे जिम्मेदारों को सहूलत होती जी। तो एमएसपी का को क्या दिक्कत क्या है कानून बनाने में? सड़कों पे किसान बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, किसी के पीछे घर में कोई मेंबर है, किसी के घर में कोई लेडीज है काम करने वाली। पीछे हालात बहुत मुश्किल है सर, हमारे भी यहाँ से लोग गए हुए हैं। तो सरकार को इनकी सुननी चाहिए। हमारे देश के अन्नदाता है, सारे इंडिया की सिस्टम इनके ऊपर है सर। प्लीज आप मीडिया वाले हो, आप सच्चाई दिखाते हो, आपको सल्यूट है मेरा। ये हरियाणा न्यूज वाले और पीटीसी न्यूज वाले ये दिखा रहे हैं, बाकी तो गोदी मीडिया सब सिस्टम में ही सही नहीं दिखा रहा जी। तो मीडिया वाले आपको सल्यूट है सर, आप सच्चाई दिखाओ। और अगर आप ऐसे ही सच्चाई दिखाओगे तो कुछ इनकी कान खुलेंगे, इनके सरकार की आंखें जो बंद है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी। हमारी कोशिश यही है कि हम सच्चाई जो है आम लोगों तक पहुंचाएं और यही हमारा ध्येय भी है। अगले कॉलर विजय पाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विजय आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी सर, मैं तो इतना ही कहूँगा, जो मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन जो इनके धोला छाप लीडर है ना जो नीचे, हाँ जी, वो इनके खिलाफ शायद साजिश ना कर रहे हो। मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय पाल जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ दलहन और तिलहन की भी बात है तो एमएसपी उस पर भी है, और लिखित तौर पर जब एमएसपी का जिक्र हो रहा है तो सरकार ने इस संशोधित प्रस्ताव के जरिए ये भी कहा है और ये लिख करके भी दिया है कि हम लिखित तौर पर एमएसपी के लिए तैयार हैं। तो यहाँ ये भरोसा बार बार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हरियाणा के, उप मुख्यमंत्री हरियाणा के बार बार ये कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं, इस बात पर भरोसा बार बार दिलाया जा रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आंदोलन के 16 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस आंदोलन के बाद क्या वाकई में इसका असर देखने को मिलेगा? पूरन हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए जी। ये दुष्यंत चौटाला का बोले क्या है कि ये सरकार को चुनेंगे या किसान को चुनेंगे। देखो जी, ये तो है अपने लालच में क्या है, इसको तो सरकार ही प्यारी है। लेकिन जो ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं इसका वो किसी विपक्ष से कोई लेना देना नहीं, ये खाली किसानों का आंदोलन है। इसमें ना तो हम किसी को आने दे रहे, ना ही हम किसी को जाने दे रहे हैं जी। ना ही कोई नेता स्टेज पे जा रहा है और ना ही कोई नेता स्टेज पे आ रहा है। ये तो खाली अपना किसानों का आंदोलन है। और चाहे कोई भी कुछ भी कहे, और ये मोदी सरकार सरासरी ये सब कुछ गलत कर रही है किसानों के साथ। और जो ये विपक्ष के नेता हैं, जैसे हमारा जेपी दलाल है, जेपी दलाल कितना भड़काऊ भाषण देने वाला एक भी नेता नहीं है। ये किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश में है। और ये अपने राय इसके बारे में जितना भी धनखड़ भी ये बोलिया है कि हम अपने किसानों के साथ हैं। अगर किसानों के साथ है तो किसानों के साथ आगे वो करना। ये कृषि मंत्री है ये तोमर, ये बोले है किसानों के हक में है। ठीक है, पूरा इतना ही फैसला मंजूर होता किसानों को, अगर इतना ही फायदा देने वाला फैसला है तो इसको किसान क्यों वो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पूरन, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर हमारे साथ रेवाड़ी से अशोक जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है अशोक आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद जी।
बताइए सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या एक देश में दो कानून होते हैं जी? आज शाम को आपकी जब डिबेट हो उसमें बीजेपी का जो प्रवक्ता हो ना, उससे ये आपने सवाल करना है जी। यहाँ अलीपुर में किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया महामारी एक्ट के तहत जी। वहाँ बीजेपी के एक नेता की लड़की की शादी थी, तब ये गाइडलाइंस थे कि 50 से ज्यादा लोग शादी में नहीं, और वहाँ हजारों लोग थे। और यहाँ जैसे बड़ौदा में इन्होंने जनसभा करी, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग थी जी, या किसी ने मास्क पहना हुआ था। अगर एक किसान तो आंदोलन करे तो उस पर ठीक है। तो आपका कहना यह है कि अब जब नेताओं के कार्यक्रम होते हैं, रैलियां होती हैं, चुनाव का समय होता है, तो उस वक्त ये जो महामारी के नियम हैं वो लागू नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे वक्त पर ये नियम लागू हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया अशोक, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। दयानंद अगले कॉलर हमारे साथ कैथल से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दयानंद जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी, ये किसानों का जो मुद्दा है सरकार को मान लेना चाहिए सर। सर ये पता क्या, तो भी मतलब किसान भी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो है नहीं है। और सरकार अपनी मनमानी कर रही है। इनमें अगर कुछ गलत लग रहा है तो तभी करके तो लोग धरने पे बैठे हैं। और ये किसान अन्नदाता है देश के, ये ना कोई गलत काम करते ना होने देते। इनकी बात सुन लेनी चाहिए, सरकार को मान लेनी चाहिए, तीनों अध्यादेश वापस ले लेने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से जी हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत शुक्रिया दयानंद जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो आप 3 कानून वापस हों, किसान और जो आम लोग इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं उनका ये कहना है। तो कैथल से दयानंद हमारे साथ इससे पहले कार्यक्रम में जुड़े, और तमाम और भी दर्शक जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं उन्होंने बताया है कि इसमें आप सरकार को हठ धर्मिता नहीं दिखानी चाहिए, किसान की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे कॉलर भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े जिनका ये कहना था कि अभी जो मौजूदा वक्त में स्थितियां हैं उसमें संशोधित प्रस्ताव दिया गया है, तो क्यों नहीं उसको स्वीकार किया जाए, और धरना आखिर कब तक चलता रहेगा, इसको लेकर के भी आप हमें बता सकते हैं। आखिर जो धरना इस वक्त किया जा रहा है, आंदोलन जो इस वक्त चल रहा है, क्या उसको लेकर के आप कहना चाहते हैं। सोनीपत से नरेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नरेंद्र आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार आप सभी की तरफ से हमें आप इस मंच के जरिए प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और हम लगातार आपके साथ तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। और किसान संगठन नेताओं के द्वारा आपको ये बता दें कि एक बैठक जो है वो भी इस दौरान चल रही है और उस पर भी नजर है, उसको लेकर के भी हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच यहाँ पर लगातार किसान आंदोलन को लेकर के तस्वीर देखने को मिल रही है। सुनील अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। सुनील बहुत स्वागत है, बताइए। सर ये तीनों अध्यादेश वापस होने चाहिए सरकार के, ये क्या किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है सर सरकार ये। जी सर, ये सरकार को वापस ले लेना चाहिए अध्यादेश। ठीक है, तो तीनों कानून वापस लेने चाहिए और इसको लेकर के एक बार फिर से विचार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुनील, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और लगातार हम अपने सभी दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि 16 दिन हो चुके हैं, सर्दी का समय भी है और इसका जिक्र केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी कर चुके हैं और उनका भी यही कहना था कि लगातार कोरोना संक्रमण का दौर भी चल रहा है, सर्दी भी बढ़ रही है, तो ऐसे में किसानों को अपना ये आंदोलन फिलहाल स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि बातचीत तो हो रही है और सरकार ने भी संशोधित प्रस्ताव के जरिए कोशिश की है कि किसानों की जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जा सके, उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। लेकिन अभी भी किसान जो है पूरी तरीके से अड़े हुए हैं इस बात को लेकर के कि 3 कृषि कानून वापस हो। सतीश अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं कैथल से। सतीश बहुत स्वागत है, बताइए। सर जी, सिर्फ सरकार बहुत गलत कर रही है किसानों को, अन्नदाताओं के लिए। तो हम भी मजदूर आदमी हैं, हम भी किसानों पे आधारित है। अगर किसान के ये तीनों मुद्दे नहीं वापस लिए तो हमारा भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमारा किसान ही अन्नदाता ये हमारी गरीबी को समझता है। सरकार तो 5 साल की उसकी चली जाएगी, पर किसान मजदूर बहुत अच्छी मतलब सोच है किसान की, ये तीनों वापस ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो कैथल से भी लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, सोनीपत से भी हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़े, रेवाड़ी से और प्रदेश के बाकी हिस्सों से भी लगातार जो है हमें रिस्पांस मिल रहा है। आप सभी जो है अपनी
बातों को साझा कर रहे हैं। भिवानी से सुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। सुरेश, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। सर, हम सरकार से किसान मांग कुछ नहीं रहा। सरकार तो ये कह रहा है जो आपने गलत किया है इसको आप वापस कर दो। सरकार का इसमें नहीं तो कोई बजट का खर्चा होना नहीं। सरकार और एक सरकार ये भी समझे किसान आंदोलित क्यों है कि प्रतिपक्ष की संख्या कमजोर थी, संख्या बल कम था। सरकार ये आने वाली सभी सरकारें, किसी एक सरकार या एक पार्टी है मतलब नहीं है हमारा, ये समझे कि संख्या प्रजातंत्र में नाजायज किया हुआ हमेशा भारी पड़ता है। हम असेंबली में कुछ सैकड़ों आदमी या 200 आदमी, 250 आदमी या पार्लियामेंट में 500 आदमी भेजते हैं, वो पूरे देश के प्रतिनिधि होते हैं। रूलिंग पार्टी कोई भी हो, उसने एक घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे पास तो मेजोरिटी है, कानून तो आराम से पास करवा लेंगे। लेकिन उन प्रतिनिधि की अगर बात न सुनी जाएगी तो ये चर्चा होगी। जून महीने में सरकार ने पास करवा एवरेज वो ले आए और बाद में ये पास करवा दिया। किसान इस बात को धीरे धीरे समझे, आपस में चर्चा हुई, सरकार ऐसा कर रही है, इसमें क्या क्या प्रावधान है। किसान पूरी तरह से समझ चुके हैं इस बात को, तो पूरी बातें समझ किसान विचार के हमारे ऊपर अन्याय है। हमारे जनप्रतिनिधि उस बात को उठाने में फेल हो गए या संख्या कम थी। तो यही एक लोकतंत्र की असली पहचान है। सरकार को अब हरदर्मिता नहीं करनी चाहिए। सरकार को मानना चाहिए कि किसान पर, सरकार मान भी रही है कुछ गलत हुआ है जी, सरकार ये तो मान रही है कुछ गलत हुआ है, लेकिन आज सरकार ये नहीं मान रही कि किसान की जो वोट की ताकत होती है वो 5 साल के लिए होती है। ठीक है, और वो किसान किसी सरकार को देश क्या आने ठीक है, वाला ये ताकत आम लोगों के पास है, किसानों के पास है, और उसके जरिए भी आप अपनी ताकत दिखा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े सुरेश। अगले कॉलर भिवानी से प्रताप हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है प्रताप, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। मैं ये कहना चाहूँ सरकार ने जो सरकार 3 कानून लाई है, एक तो इनका टाइम था वो बहुत गलत टाइम में लाएगी। जो कोरोना का टाइम था उस टाइम ये बिल ले गया है, लोग बोले ना तो लोग चुप रहे। उसके बाद मैंने पद बिहार के चुनाव करवा दिए। चुनाव करवाने के बाद में ये जो अनबाता है इनका ये होगी कि बिहार चुनाव में कोरोना नहीं फैले तो हमारे आंदोलन से क्या कोरोना फैलेगी। फिर बात रही आंदोलन की, जैसे बातचीत की बात रही, बातचीत 6 बार बात हो रही, लोगों को विश्वास क्यों नहीं हो रहा है ये तो आपको ही मालूम है और दूसरों को मालूम है विश्वास क्यों नहीं हो रहा है। जब 2000 चुनाव हुए उस टाइम मोदी जी ने स्पष्ट हर स्टेज के ऊपर ये कहा था हर किसान उनका हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या उसमें तो कुछ थोड़ा बहुत होया? कुछ भी नहीं हुआ। उसमें एक तो विश्वास उठ गया, दूसरा ये हो गया अब जिस तरह ईब ये जो कानून बना के ले ऐसे जो किसान इस कानून में चाहे को किसानों का हक में बताओ। जैसे तोमर साहब जी हैं ये बता रहे हैं कि किसानों के हक में ले, मोदी जी कह रहे हैं किसानों के हक में ले, फिर किसान इसमें चाहे कौन तो वापिस ले लेने किसान कौन से किसाना तो सही है कौन इससे हक की बात है किसान का। ये जैसे किसान गलत मान रहे हैं तो ये तीनों कानून वापस लेने चाहिए। रही दुष्यंत की बात है, दुष्यंत तो कुर्सी देवीलाल था वो सही, उसमें कोई चक्कर नहीं। जैसे सरकार हुई मुख्यमंत्री हुआ तो उसके पद से इस्तीफा दे दिया और दुष्यंत तो कुर्सी का ऐसा से बैठ गया जाने इसके नीचे गोंद लगा दिया, उठे को नहीं, कुर्सी भी जत्ती धनी का काम हो गया। और अब जो इलेक्शन होगा ना उसमें दुष्यंत खुद भी कौन जीतता है, पार्टी की तो क्या बात है, एक भी तो आदमी कौन जीतता है, सर खुद कौन जीतता है। इसने तो भगोड़ा घोषित कर दिया हरियाणा में। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और ये लगातार इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारी कोशिश रही कि हम ज्यादा से ज्यादा आप सभी से बातचीत कर सकें, आपकी बात हम समझ सकें, आप ये बता पाएं इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि असल मायने में इस आंदोलन का आने वाले समय को लेकर के मकसद